यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो दृष्टि आईएएस का जो आप टेस्ट देख रहे हैं बीपीएससी के लिए 69 का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे। ये टेस्ट नंबर कौन सा है? 7वां है आपका, राइट। 7वां नंबर टेस्ट है जो आपका। देखो यहाँ से लेटेस्ट टेस्ट रहेगा, जो भी लेटेस्ट टेस्ट निकाला जाएगा वो पहले डिस्कस कर लेंगे। जो भी रहेगा 8, 9, 10, 7, उसके बाद से मैं आपको पीछे करते चलूँगा। 7, फिर उसके बाद 6, फिर 5, और जो भी लेटेस्ट आएगा, अगर 8 आएगा तो 8 को मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, उससे आप जो करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो आपका लेटेस्ट वाला यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। जैसे कि इसमें जून जुलाई का करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। अभी जैसे कि टेस्ट 8वां आएगा तो वहाँ से आपका जुलाई और अगस्त का भी करंट अफेयर्स आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट वाला आपका कवर होता चलेगा यहाँ से, राइट। और बाकी आप पहले का कवर करते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टेस्ट को देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मौर्यकालीन पर्ण सिक्के बने होते थे। जो मौर्यकालीन पर्ण सिक्के थे बने होते थे, किसके बने होते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले का आपका सी, चांदी के बने होते थे ये, ठीक है। अगला देखते हैं, सेकंड नंबर, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हरिसेन थे, उनके द्वारा उनके विजय का जो विवरण था किस शिलालेख में वर्णित है, ठीक है। किस शिलालेख में वर्णित है? ये वर्णित है आपका प्रयाग प्रशस्ति, राइट। ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये हिस्ट्री का टेस्ट पेपर है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर नहीं बताया, ये हिस्ट्री का पेपर है आपका, एडवांस हिस्ट्री का, ठीक है, एडवांस इतिहास का। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में एरीपत्ती निर्माण के उद्देश्य का एक विशेष भूमि थी। किस टाइप की एक विशेष भूमि थी ये, ठीक है। तो ये किसकी थी? ये थी आपका, यहाँ से तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका जलाशय के, ठीक है। तो ये क्या है, जो एरीपत्ती अथवा जो जलाशय भूमि है, इसको भूमि की एक विशेष श्रेणी, ये श्रेणी होती थी, ठीक है। ये केवल दक्षिण भारत में क्या है, पाई जाती थी, ठीक है। तो हमारा क्या है, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, चौथा नंबर है क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्त एवं लौ नीति से अपनाने के लिए जाना जाता था इसमें, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बलवन, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1267 में बलवन पर गद्दी पर बैठा था, उसने रक्त और लौ की जो नीति थी उसने अपनाई थी, ठीक है। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किस यूनानी शासक को पराजित किया था? ये किया था आपको सेल्यूकस निकेटस, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अगला देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, फरीद खां को शेर खां की उपाधि या शेरशाह की उपाधि किस वर्ष सम्मानित किया गया था, राइट। ये सम्मानित किया गया 1539 में। सातवां नंबर क्वेश्चन है, मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षी इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु की सहायता करना है। ये किसका कथन है, राइट। ये किसका कथन है? तो करेक्ट आंसर आपका सातवें का हो जाएगा। सातवें का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को जो शासनकाल था कब था? 1899, ठीक है, 1899 से 1905, राइट। तो ये भी कार्यकाल भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 कि जो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CR मजूमदार, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था। तो अब क्या है, जो आपके CR मजूमदार इन्होंने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857, उसमें ये जो बात है कही थी यहाँ पर, ठीक है। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। क्या है, राजा राम मोहन राय ने जो भारत में आधुनिक शिक्षा को शुरुआत भी की थी और उसके प्रचारक भी थे, राइट। उन्होंने क्या, वर्ष 1817 में डेविड जो हेयर थे और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता जो प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज थी उसकी स्थापना की थी। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश से संबंधित थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता जो थी किस राजवंश से संबंधित थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौशल, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासकों में से किसने किसानों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है। तो किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी शेरशाह ने, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश किसने शुरू किया था? ईश्वर विद्यासागर जी ने शुरू किया था, ठीक है, वर्ष 1858 में, ठीक है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देव समाज के संस्थापक थे? देव समाज के संस्थापक इनमें से कौन से हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 13 का हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। तो ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको भरना, बीच में क्या भरेंगे, ने अपभ्रंश अपने प्रारंभिक महत्वपूर्ण जो कृति हैं उसके तथा जो पहले व्याकरण की रचना की, किसने की थी? तो मतलब जो यहाँ पर किसके
मतलब कौन सा धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो 15 का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जैन। जैन ने भ्रंश में अपने जो आरंभिक महत्वपूर्ण कृति हैं उसके पहले व्याकरण की रचना की थी, ठीक है, जैन में। तो अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से मौर्यकालीन पद समाहर्ता संदर्भित करता है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो मौर्यकालीन जो समाहर्ता पद है किसको संदर्भित करता है, ये करता है आपका राजस्व जो संग्रह करता थे उनको करता है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण का आदेश दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये, ठीक है। तो ये दिया गया था आपका लोका महादेवी के द्वारा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है दीप वंश एवं महावंश ग्रंथ संबंधित है किससे, दीप वंश महावंश जो ग्रंथ है किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 18 का ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों के कालक्रम के अनुसार यहाँ पर क्या व्यवस्थित करना है इनको, ठीक है। तो व्यवस्थित करते हैं। देखो पहला क्या आया था, पहला आपका होगा गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका खिलजी वंश, राइट। उसके बाद क्या है तुगलक वंश, उसके बाद आपका लोधी वंश। तो इस टाइप से आपको मैच करना है, राइट। तो मैच करके इस पर देखो जो वंश क्या क्या कब कब था ये भी बता देता हूँ। जो खिलजी वंश आपका है, ठीक है, खिलजी वंश है आपका, ये था 1290, ठीक है, 1290 से 1320, ठीक है, 1320 तक। और जो आपका गुलाम वंश है, ये गुलाम वंश आपका था 1206 से 1290, 1206 से 1290। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये तुगलक वंश लिखा हुआ है, ठीक है, दो मैंने बता दिए दोनों। उसके बाद तुगलक वंश है, ये तुगलक वंश आपका रहेगा 1320 से 1414, ठीक है, ये रहेगा। और उसके बाद जो लोधी वंश है ये आपका रहेगा 1451 से 1526 तक, ठीक है। तो ये सब आपको सन याद रखने कौन कौन से सन में ये हुआ था, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि कालक्रम आपको व्यवस्थित करना अच्छे से पता होना चाहिए, इनकी जब ये इनका कार्यकाल था उसी के अकॉर्डिंग आप कर ही पाएंगे अगर इनके सन पता होंगे कब से कब तक थे। 20वां नंबर क्वेश्चन है जैन अनुयायियों ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए कौन सी भाषा अपनाई थी, राइट, कौन सी भाषा अपनाई थी। तो करेक्ट आंसर आपका 20 का हो जाएगा यहाँ पर प्राकृत भाषा अपनाई थी उन्होंने, ठीक है। जो प्रारंभिक जैनी थे उन्होंने संस्कृत भाषा को त्याग दिया था, जिसे क्या मुख्य रूप में यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा संरक्षण प्राप्त था उसको, राइट। अगला देखते हैं तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्राकृत ए, ठीक है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, जो संबंधित थी किससे संबंधित थी, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये लिच्छवी से संबंधित थी, ठीक है। अगला क्या 22 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सेना को 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है बिहार का गवर्नर नियुक्त होने वाला पहला मुगल शहजादा कौन था इनमें से, राइट, कौन था। तो करेक्ट आंसर आपको 23 का बी, शहजादा खुर्रम, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब 1621 में, ठीक है। अगला क्या 24 नंबर क्वेश्चन, जो आपका कर्नाट वंश है, ठीक है, कर्नाट जो राजवंश है इसकी राजधानी कहाँ थी, कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिमराव, ठीक है, सिमराव इसकी करेक्ट आंसर होगा। मिथिला में जो स्वतंत्र कर्नाट राजवंश था इसकी स्थापना न्यायदेव ने 1097 ईस्वी में की थी, ठीक है, याद रखना है आपको। चंपारण के सिमराव जो गांव था, सिमराव जो है उसको अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर किया था, ठीक है, कहाँ पर चंपारण में। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में तुगलकाबाद की स्थापना की थी, किस शासक ने बिहार में तुगलकाबाद की स्थापना की थी, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन इस टाइप से होगा बिहार के किस शासक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया, राइट, थोड़ा मिस प्रिंट दिया हुआ है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, गयासुद्दीन तुगलक, ए इसका करेक्ट आंसर। जो गयासुद्दीन तुगलक थे तिरुहत में एक टकसाल शहर की स्थापना की थी, जिसे क्या तुगलकाबाद या तिरुहत भी यहाँ पर कहा जाता था, ठीक है। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका जहांगीर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्या 27, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, राइट, ब्लू वाटर नीति से इनमें से कौन संबंधित। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 27 का डी एल्मीडा, ठीक है। डी एल्मीडा जो आपका फ्रांसिस्को डी एल्मीडा वर्ष 1505 में क्या है पहले पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय के रूप में भारत पहुंचे थे, ये भी याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इस कथन पर विचार करना है, ये कथन दिए हुए हैं, तीनों कथन दिए यहाँ पे, इस पर विचार करना है आपको कि कौन सा कथन सही होगा, राइट। तो 28 का हमारा आंसर देख लेते हैं क्या होगा, उसके बाद इस कथन को देख लेंगे। 28 का बी हमारा आंसर यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। 2 और 3 बात आपकी करेक्ट है, पहली बात आपकी गलत है। पहली है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, राइट, तो ये बात क्या है आपका गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जो वारेन हेस्टिंग थे ये बंगाल का पहले गवर्नर जनरल थे, रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। अगला देखते हैं गया में बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति हेतु किसने समुद्रगुप्त दरबार के धर्म प्रचारक को भेजा था, ठीक है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, मेघवर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन,
30 नंबर क्वेश्चन है, सत्य की खोज में जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ा तब उनके रथ का चालक कौन था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? 30 का सी, चन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पंच आह सिक्कों का उत्कीर्णित है? ठीक है, कौन सा जो मौर्य इसमें है, कौन सा जो सिंबल था इसमें जो पंच के सिक्कों में उत्कीर्णित था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा क्या? मोर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, पल्लवों का शाही प्रतीक था, जो पल्लव थे उनका शाही प्रतीक क्या था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ए, वृषभ, वृषभ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगली जो आपके 12 चालुक थे उसका शाही प्रतीक था ये। ठीक है, तो 32 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर, सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा को अपने सुल्तान से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद टिप्पणी किसने की थी? राइट, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टिप्पणी किसने की थी? तो टिप्पणी की थी 33 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बदायूनी। ठीक है, अगला क्या? 34 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा किया है। देखो विजयनगर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दोगे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का, तो वहाँ से आपको विजयनगर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 34 का जो आपका आंसर होगा यहाँ से 34 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, बी। अगला क्या है? हुमायूं द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे उनकी कालक्रम को व्यवस्थित करना है। हुमायूं ने जो युद्ध लड़े थे उसके कालक्रम को क्या व्यवस्थित करना है 35 में। ठीक है, तो व्यवस्थित करेंगे, देखते हैं। चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, चौसा का युद्ध है और आपका ये सरहिंद का युद्ध है, देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध है। तो ये सब आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो देखो चौसा का युद्ध आपका जो है यहाँ पर इसमें देख लेते हैं चौसा का युद्ध, चौसा, देवरा, सरहिंद, कन्नौज। तो मैं इसको मैच करा रहा था, उसके बाद देखता हूँ 35 का बी यहाँ से आपको मैच होगा ये। ठीक है, तो क्या होगा? पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा 3142, ये इनको देना चाहिए यहाँ पर, ये 1 2 3 4 करके देना चाहिए यहाँ पर, इन्होंने दिया है 3 1 2 4। तो देख लेता हूँ 3 का पहले क्या? देवरा का युद्ध है। राइट, देखो मैं इसका सन बता देता हूँ युद्ध का, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जो भी सन हुआ है वो बता देता हूँ कि किस किस सन में कौन सा युद्ध है, आप उसको यहाँ पर अपना अरेंज कर लेंगे कौन कौन सा है। ठीक है, तो उसको बता देते हैं। 1532 जो आपका 1532 है उसमें आपका देवरा हो गया। ठीक है, देवरा का युद्ध हो गया। उसके बाद जून 1539 में चौसा। ठीक है, जून 1539 में चौसा। उसके बाद क्या होगा? जून 1539 में चौसा हो गया। उसके बाद बिलग्राम जो कन्नौज के जिसको बोलते हैं वो 1540, 17 मई 1540, 17 मई 1540 ये हो गया। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद आपका सरहिंद बचा। ठीक है, जो सरहिंद का युद्ध था ये बचा। ये कब हुआ था? ये 1555 में यहाँ पर हुआ था ये। ठीक है, 1555 में। तो इस टाइप से आपको युद्ध के बारे में देख लेना, उसके बाद अपना अरेंज कर लेना है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी ये किसकी थी, किसके प्रशासन की थी? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 36 का सी, मराठा प्रशासन में थी। ठीक है, अगला देखते हैं 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म क्या है? सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37 का 37 का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आंसर क्या आ रहा है? इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। ये सभी क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? ई यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई सुमेलित यहाँ पर ये नहीं है। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दारा सिको, ए इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने अपने शासन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को आवर्ती व्यवस्था की शुरुआत की थी? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका 39 का होगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, जो कलिंग के शिलालेख के अनुसार यहाँ पर अशोक की जो प्रांत थे उसमें दुष्ट जो नौकरशाही द्वारा व्यक्तियों के उत्पीड़न के यहाँ पर विषय यहाँ पर बहुत चर्चित हुए थे। ठीक है, तो ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 40 यहाँ पर 40 में क्या है? आपको मैच करने को दिया है। राइट, मैच करने को दिया है, तो मैच कर लेते, देखते क्या है। देखो 40 का जो आपका सी है वो यहाँ पे इसको मैच करेगा। ए का 4 हो जाएगा आपका, ए का क्या है? 4, जो आपका महाभिनिक्रमण है ये आपका संन्यास हो जाएगा। ठीक है, बी का 3, बी का जो निर्वाण है ये आपका हो जाएगा ज्ञान, निर्माण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अगला क्या? C1, सी का क्या हो जाएगा? 1, महापरिनिर्वाण, आपकी मृत्यु। ठीक है, डी का 2 हो जाएगा, डी में क्या है? 2, धर्म चक्र प्रवर्तन, आपका पहला उपदेश था ये। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप से मैच करेंगे। अगला क्या? 41 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में
चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसने उज्जैन और अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, ये सही है। दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 42 का 42 को डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या एक से अधिक? क्योंकि दक्षिण भारत में 3 राज्यों की विभाजित था, ठीक है, क्या था? 3 राज्यों में विभाजित था, चोल, चेर और आपका क्या, पांडे, ठीक है। इसमें क्या पांडे में, पांडे क्या मात्र सत्तात्मक समाज थे, उनकी राजधानी मदुरई में थी पांडे की। उन्होंने क्या रोमनों के साथ व्यापार किया। और चोल क्या थे? चोल जो साम्राज्य थे उनके चोल मंडल या कोरोमंडल इनको भी कहा जाता था, ठीक है। उरैयूर क्या था? उनका एक प्रसिद्ध कपास का व्यापार केंद्र था, ठीक है। उन्होंने क्या श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया, किन्होंने? चोलों ने, राइट। तो ये सब जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, किसके बारे में क्या कहा गया तो आपको बात याद रखनी है। उसके बाद क्या बता, चोल आपका हो गया, पांडे हो गया, आपका क्या बचा? आप चेर। चेर क्या थे? चेर उन्होंने रोमनों के साथ क्या व्यापार किया था, ठीक है। मुजरिस चेरों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है। उन्होंने चोलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ठीक है। तो ये सब आपको क्या है याद रखना है। बाकी आप एक से अधिक इसके आंसर होंगे, आप आंसर मैच कर सकते हैं, मैंने आपको पॉइंट बताया जो, ठीक है। अगला क्या है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन में भी आपका मैचिंग करने को दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखो मैच करेंगे, मैच करने के हिसाब से आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा 43 का यहाँ पे सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। सी में क्या है? ए का 4, देखो मैं मैच कर रहा हूँ, आपको देख लेना है। सी का आएगा ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ठीक है, और सी का 1, डी का 2, सी का 1, डी का 2, इस टाइप से आपको मैच कर लेना है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकबर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दो अस्पा और सियस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा जहांगीर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था, सामू का युद्ध का लड़ा गया था, तो ये किसके बीच लड़ा गया था या फिर कहाँ पर लड़ा गया था, ठीक है। तो 46 औरंगजेब द्वारा दारा सिखों के बीच, 46 का सी यहाँ से करेक्ट है। सामू युद्ध का ये 1658 में लड़ा गया था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये इसका युद्ध था जो औरंगजेब द्वारा दारा सिखों के बीच, उनके जो पिता शाहजहां थे उनके सिंहासन के लिए यहाँ पर ये लड़ा गया था युद्ध, ठीक है। अगला क्या 47 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन के संदर्भ में सरकार शब्द का तात्पर्य क्या है? मुगल साम्राज्य में जो सरकार था उसका क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य था जिला, ठीक है, सरकारों के जिले या इसको प्रांत सूबे में आपको विभाजित करते थे, ठीक है। 48 किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म यहाँ पर पटना में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का गुरु गोविंद सिंह, बी इसका 48 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। इस सिखों के क्या है 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था, ठीक है, जो आपका पूर्वी भारत के जो बिहार प्रांत है उसमें हुआ था, बिहार में और बिहार के पटना में, ठीक है। अगला क्या है 49 नंबर क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए थी? किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए थी? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा आजीवक, ठीक है, आजीवक जो संप्रदाय के भिक्षु थे उनके लिए थी। 50 नंबर, प्रथम जैन संगीति का आयोजन था, जो प्रथम जैन संगीति थी उसका आयोजन कब हुआ था? यह कब था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 का बी पाटिलपुत्र, ठीक है। अगला क्या 51 नंबर क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है, गुप्त काल के संदर्भ में विष्ट का तात्पर्य क्या है? जो विष्ट है उसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य था बंधुआ मजदूरी। 52 समकालीन समाज में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका 52 का हो जाएगा बी स्टेटमेंट एक्स का करेक्ट नहीं, गलत है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। सेना के कप्तानों को वल्लाल की उपाधि यहाँ पर दी जाती थी, राइट, तो क्या ये इसका गलत होगा इससे। अगला क्या है 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग में यहाँ पर सम्मिलित नहीं है 53 में? तो करेक्ट आंसर आपका 53 का हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है वो बता देते हैं। तो ये देखो जो आपका बदरुद्दीन समरकंदी, ये क्या है 54 मैंने देख लिया। 53 में आपका क्या होगा? सी यहाँ से होगा 53 में बी होगा, बी। तो बी में आपका दीवान मुस्त खराज, ठीक है, दीवान मुस्त खराज बलवन, राइट। दीवान मुस्त खराज क्या होगा? बलवन नहीं होगा, ये आपका होगा अलाउद्दीन खिलजी, जबकि क्या ये राजस्व विभाग था उसमें, ठीक है। बलवन नहीं होगा, क्या अलाउद्दीन खिलजी होगा, तो बी इसका गलत आंसर होगा, ठीक है। तो 53 का बी। 54 फिरदौसी सिलसिले की स्थापना किसने की, जो बिहार तक ही सीमित था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54 का? 54 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 54 का 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख बदरुद्दीन समरकंदी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो व्यवस्थित करते हैं। देखो पहले क्या होगा, पहले आपको मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है।
मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद था इबादत खाने का निर्माण कराया। उसके बाद क्या है, दहसाला जो बंदोबस्त की शुरुआत की। उसके बाद क्या है, दीन इलाही की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर पूरे ये मैच करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55 का बी, यहाँ से आंसर आ जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित सुधारकों में से किसने सोशल सर्विस लीग का गठन किया था? किसने सोशल सर्विस लीग का गठन किया था? तो करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा एम जोशी। ठीक है, एम जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। यहाँ पे कथन दिया, उसको विचार करना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं 57 का। देखो यहाँ से दो बातें करेक्ट हैं आपकी, दूसरी और तीसरी बातें यहाँ पे करेक्ट। जो पहली बात है वो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष जो थी क्या है, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, ये क्या है, एनी बेसेंट थी, ना कि सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक गलत हो जाएगा तो 2-3 आपका आंसर सही आ जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 58, निम्नलिखित में से किसने भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद करने का यहाँ पर सुझाव दिया था? किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59, दिल्ली का वह सुल्तान जिसे भारत के नहरों में सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण हेतु जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 59 का? सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के क्या अनुयायी थे। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या, 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपने संदेश के प्रचार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था पहला भक्ति संत? ये था आपका रामानंद। ठीक है, रामानंद थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1299 में। ठीक है, प्रयाग के एक जो कानकुंज ब्राह्मण है वहाँ पर हुआ था इनका। ठीक है, तो रामानंद बी इसका करेक्ट आंसर हो, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था? ठीक है, जनगण पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था आपका 1911। ठीक है, 1911 में यहाँ पर ये गाया गया था। तो 62 का आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार 27 दिसंबर 1911। ठीक है, पूरा डेट ये है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ठीक है, कौन नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की, या इसकी स्थापना किसने की? ठीक है, किसके द्वारा स्थापना की गई? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 64 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सचिंद्र नाथ सान्याल, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन है, काकोरी जो ट्रेन डकैती केस था किन क्रांतिकारियों को फांसी इनमें से दी गई थी? राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ठीक है, इनको दी गई थी। 66, स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था कब? ठीक है, 66 में। तो करेक्ट आंसर आपका 66 का हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। 67, मौर्य स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौर्य स्तंभों को लेकर कौन सा कथन यहाँ पर क्या है सही है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अत्यधिक पॉलिशदार थे, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68, वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन था उसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन प्रस्तावों को बनाए रखने के स्वीकार करने के लिए प्रश्न 1907 में सूरत आयोजित था उसमें अगले कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के कारण बना। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रस्तावों में से एक नहीं था ये? ठीक है, तो 68 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन को रद्द करना, ये नहीं था इनमें। ठीक है, अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बिहार जो प्रांतीय किसान सभा थी उसका गठन किया गया था, ये किया गया था 1929। ठीक है, वर्ष 1929 में किया गया था ये। अगला देखते हैं किसके द्वारा? स्वामी सजानंद सरस्वती ने। ठीक है, जो 1929 में जो स्वामी सजानंद सरस्वती थे उन्होंने अपने जो अधिकार थे उसकी जिम्मेदारी हमलों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। गठन इन्होंने किया था 1929 में। ठीक है, और 1922 में जो क्या मुंगेर किसान सभा का आयोजन मोहम्मद जुबैर और श्रीकृष्ण ने हमने यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सन पूछा है, सन आपको याद रखना है। 69 का ए 1929। ठीक है, 1922 नहीं 1929। ठीक है, 1922 में क्या था, फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जो 1922 था उसने मुंगेर में किसान सभा था उसका आयोजन मोहम्मद जुबैर और श्रीकृष्ण ने किया था। ठीक है, उसके बाद जो आपको 1929 में स्वामी सजानंद सरस्वती ने अपने जो आपके अधिभोग थे उसमें अधिकारों को जमींदार हमलों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए यहाँ पर बिहार क्रांति सभा का क्या है गठन किया था 1929 में। राइट, अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थकर उनका प्रतीक सही है? कौन से तीर्थकर के हिसाब से उनका प्रतीक सही है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है?
प्रतीक सुमेलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कौन सा? तो 70 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, पार्श्वनाथ भैंस, ठीक है। ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है इनमें से, राइट। ये सुमेलित क्या है? नहीं है। पार्श्वनाथ भैंस, ये जो ऋषभनाथ हैं, ऋषभनाथ बैल, ये सही है, ठीक है। ये जो आपका भगवान ऋषभ हैं, आदिनाथ जिनको बोलते हैं, इनका क्या है? बैल, सांड है, ठीक है। जो पार्श्वनाथ है, इनका भैंस यहाँ पर नहीं होगा, राइट। पार्श्वनाथ का क्या होगा ये भी देख लेता हूँ। पार्श्वनाथ का आप देख लेंगे, है ना, खुद से गूगल करके आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है पार्श्वनाथ का क्या है। आप इसको देख लेंगे क्या होगा। फिलहाल पार्श्वनाथ का जो भैंस है वो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अगर होगा मुझे दिखेगा तो मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा वहाँ, ठीक। अगला क्या? 71, निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से संबंधित था? ठगों के दमन से यहाँ पर कौन संबंधित था? तो करेक्ट आंसर आपका 71 का हो जाएगा बी, कैप्टन स्लीमन, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। देखो यहाँ पर फिर से घटनाएं आ गई और व्यवस्थित करना है इनसे। देखो जो घटनाएं यहाँ पर आती हैं उनको आपके सन पता होना चाहिए, कब कब ये घटनाएं घटी, उसके बाद ही आप यहाँ पर सीरियल लगा सकते हो। कम से कम 2 का तो पता होना चाहिए, ठीक है। 4 का नहीं पता, 2 का तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो 72 का देखो यहाँ पर मैच करते हैं, देखते क्या है। देखो यहाँ पर हमारा ए इसका आंसर होगा, ठीक है। ए में क्या है आपका? पहला क्या है? कोल विद्रोह, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? संथाल विद्रोह, राइट। उसके बाद आपका होगा नील विद्रोह। उसके बाद लास्ट में आपका दक्कन विद्रोह, ठीक है। सॉरी, ए में होगा के हिसाब से पहला आपका कोल विद्रोह, दूसरा संथाल विद्रोह, फिर उसके बाद आपका होगा नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन विद्रोह, राइट, सही बोला था। तो जो तीसरा है दक्कन विद्रोह, वो लास्ट में आपका आएगा, राइट। देखो और कोई लास्ट अगर आपको पता होता कि दक्कन विद्रोह हुआ है सबसे आखिरी में, तो आपको सिर्फ एक ही पता होता तो आपका यहाँ से आंसर आ जाता, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। एलिमिनेट करने से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। 73 नंबर, निम्नलिखित सुधारकों में से किसने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 73 का क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो जो एमजी रैनाड थे और रघुनाथ राव, उनकी स्थापना इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी 1887 मद्रास में, पहले सत्र में जो वर्ष था उसमें यहाँ पर आयोजित की गई थी, ठीक है। तो कौन कौन? एमजी रैनाड और रघुनाथ राव, तो इसके एक से अधिक आंसर होंगे, तो इसका डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपको 2-3 कथन दिए हैं, उसके बारे में आप देखेंगे, रीड करेंगे, और यहाँ पे जो इसका क्या है आंसर पूछा है, क्या सही पूछा है गलत पूछा है, देखते हैं इसको। 74 में पूछा है इनमें से कौन सा सही है। तीनों स्टेटमेंट आप रीड करेंगे, उसके बाद इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 74 का ए, ठीक है। 74 का ए, 1 और 2 बात यहाँ पर करेक्ट है। जो तीसरी बात यहाँ पे दे रखा है 74 में, वो गलत है, ठीक है। तीसरी बात क्या है? अष्टदिग्गज का संबंध विजयनगर साम्राज्य के देवराज, गलत है। अष्टदिग्गज का संबंध यहाँ से इसमें नहीं था, राइट। अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन है, सल्तनत काल में जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला क्या? 76 नंबर क्वेश्चन। 76 में है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, भगवत गीता का किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो 76 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवाद जो आपका सॉन्ग्स फ्रॉम पिजन से संबंधित है? ठीक है, तो 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, महात्मा गांधी। सॉन्ग्स फ्रॉम जो आपका पिजन संस्कृत जो भजन थे और गीत थे, उनको उपनिषद एवं जो अन्य धर्मग्रंथ थे उनके अनुवादित यहाँ पे पुस्तक है। गांधी जी ने क्या है, वर्ष 1930 में यरवदा जेल में कैद दौरान यहाँ पर ये इसको अनुवाद किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर ये इन्होंने गांधी थे जब इन्होंने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, कब किया था ये भी पूछ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। 78 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो यहाँ पर कुछ युद्ध दिए हैं, कुछ किस संधि के तहत अंत हुआ था उनका, तो इनमें से कौन सा सही नहीं पूछा है 78 में। ठीक है, तो आपका सी सही नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका है श्रीरंगपट्टनम की संधि, राइट, ये क्या है, बल्कि आपका होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका होगा ब्रिटिश सेना द्वारा मैसूर पर कब्जा। ठीक है, ये सही नहीं है। अगला क्या है, तो 78 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के निम्नलिखित वायसराय के कालक्रम को अनुसार यहाँ पर क्या व्यवस्थित करना है इनको। ठीक है, तो व्यवस्थित करते हैं। तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर से देख लेते हैं क्या होगा। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन कब हुआ? 1800, मैं सन निकाल कर देता हूँ, 1899 से 1905, मैं ऊपर बता भी चुका हूँ उनका। ठीक है, उसके बाद क्या है, लॉर्ड हॉर्डिंग देख लेते हैं, सेकंड नंबर लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड दिया है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से, ठीक है, 1916 से 1921,
उसके बाद लास्ट का बचा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन हुआ 1926 से 1931। देखो जितने भी जो हैं सन है जिनके जो भी यहाँ पर वाइस राय हैं शासनकाल, तो इनके आप क्या है, इनको लिख के आप अपने रूम पे चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको देखते चलते ही सबकी याद नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको ये देखते बैठते पढ़ते आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम इनको नहीं देना पड़ेगा आपको, राइट। तो 79 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकटायन निम्नलिखित में से किस जिले में सक्रिय थे? ठीक है, कब? असहयोग आंदोलन के दौरान पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छपरा। अगला क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त में से एक से अधिक है ना, कौन कौन से एक से अधिक थे, कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था और हजारीबाग जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, जयप्रकाश नारायण दिवाली की रात 9 नवंबर 1942 को अपने जो साथी थे रमानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता, जो सालिग्राम के साथ ये क्या है, हजारी जेल के बाद दीवार फांद कर यहाँ पर निकल गए। तो काफ़ी लोग थे यहाँ पर, तो एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। 82, वर्ष 1574 में जब अकबर के बिहार में आक्रमण किया तब बिहार का शासक कौन था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद खान कर्रानी, है ना। कब? 1574, ये आपको लिखा भी ऊपर। अगला क्या? 83 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने वर्ष 1495 में बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? ठीक है, किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था दरिया खान नुहानी, बी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन यहाँ से है, किसने पटना शहर का नाम बदलकर अजीमाबाद, ठीक है, किसने पटना शहर का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा? ठीक है, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रिंस अजीम। ठीक है, प्रिंस अजीम ने वर्ष 1702 में औरंगजेब द्वारा बिहार का नाम सूबेदार, मतलब बिहार द्वारा औरंगजेब द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, उन्होंने क्या, पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापे का आयोजन किया था? ठीक है, आयोजन किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का सी, सूर्यसेन। 86 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? ठीक है, तो 86 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। तो 86 में आपका ई, इनमें से कोई सही नहीं है। इनमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो इन उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट, इसमें से कोई सही नहीं है, राइट। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, है 1832 में दर्पण समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? दर्पण जो समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था? ये किया हुआ था बाल शास्त्री जाम्बेकर ने। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। 88 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, किसने किया हुआ था? ये किया था स्वामी विद्यानंद, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन मूलतः था, जो चंपारण आंदोलन था मूलतः क्या था? ये जो आपके राजस्व के विरोध में था। एक करेक्ट आंसर, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका चंपारण जो आंदोलन था मूलतः नकदी फसलों के विरोध में था। ठीक है, वो गलती से बोल दिया मैंने, ये नकदी फसलों के विरोध में था। तो 89 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? 90 नंबर, वल्लभ भाई पटेल के नाम से सरदार उपसर्ग जोड़ा गया था, किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर आपका 90 का हो जाता है ई, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, इन आंदोलन में से यहाँ पे इसमें नहीं था, तो ये जोड़ा गया था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली यहाँ पर इसमें नहीं दिया हुआ है, राइट। अगला क्या है? 91 नंबर क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? जो स्वामी सहजानंद थे किससे संबंधित थे? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, 91 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 92, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन से संबंधित था, जो भूदान आंदोलन से संबंधित है। जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 92 का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोचमपल्ली, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 का सी, पोचमपल्ली। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1920 के खिलाफत समिति के सम्मेलन के किस शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने के लिए अनुरोध किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 93 का? 93 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी, इलाहाबाद। ठीक है, अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा स्वराज जन सामान्य के लिए होना चाहिए, केवल भद्रलोक के लिए नहीं, ये दिया गया था। ठीक है, ये दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये दिया गया था CR दास के द्वारा। 95, भारत स्वतंत्रता की जो प्रस्ताव थे कांग्रेस की पहली बार कब यहाँ पर पारित किया गया था? ठीक है, कब पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 95 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1929।
आपका 96 नंबर क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? जो भागलपुर में नमक सत्याग्रह था किसने किया था? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव लाल सर्राफ। 97 निम्नलिखित में से किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पर भाग नहीं लिया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने भाग नहीं लिया? तो इनमें से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंडियन जो आपके लिबर पार्टी थे उसमें तेज बहादुर सप्रू, CY जो आपके चिंतामणि थे, और श्रीनिवास शास्त्री जैसे क्या सदस्य और ने गांधी जी वायसराय से बात करने के लिए अपील की थी। ठीक है, तथा गांधी जो इवेंट जो आपके समझौते थे उसमें पहुंचे और गांधी इरविन समझौते जो आपका दिल्ली समझौता बोलते हैं उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन का वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। राइट, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो गांधी जी थे उन्होंने अपना एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था। ए रंगास्वामी अयंगर तथा मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा था? इसमें भाग नहीं लिया था, तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा आपका। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आंसर देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन है, पहली बार रामसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा अगस्त 1942 में एक अलग निर्वाचन समूह का गठन किया गया था। तो ये किसके लिए किया गया था? किस चीज़ के लिए किया गया था? सब अपरसियों के लिए किया गया था, मुसलमानों के लिए किया गया था, तो किसके लिए किया गया था? ये किया गया था आपका 98 में सी नंबर है यहाँ पर किया गया था आपका जो अस्पृश्यता था उसके लिए किया गया था। ठीक है, ये आर्टिकल कौन से में? आर्टिकल 17 में वर्णित भी है ये। राइट, अगला क्या है? 99 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय जो कांग्रेस की समाजवादी पार्टी संयोजक थे, कौन थे इसमें से? नहीं, ठीक है, तो 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयप्रकाश नारायण। अगला क्या है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्या? 99 हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1938 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, किसे चुना गया था? वर्ष 1938 में ये चुना गया था आपको। इसमें से ऑप्शन देखो कोई नहीं, इनमें से कोई किसी को नहीं चुना गया, तो क्या हो जाएगा आंसर? देख लेते हैं इसको। फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस की बैठक में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अधिवेशन का अध्यक्ष चुना किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था सुभाष चंद्र बोस। 101 नंबर क्वेश्चन, बटलर समिति जो थी, ठीक है, बटलर समिति का उद्देश्य किससे था? ठीक है, ये बटलर समिति उद्देश्य था भारतीय रियासतें और ब्रिटिश शासन के बीच संबंधों में सुधार करना। 102 पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? ये किया गया था 15 अगस्त 1944 को। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इनमें से नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कोई नहीं है। कौन सी नहीं है? कोई नहीं, उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्या है? 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन, अनेकांतवाद का सिद्धांत में कहा गया कि सभी जो संस्थाएं हैं उनके 3 पहलू अर्थात द्रव्य, गुण और पर्याय होते हैं। ये संबंधित हैं किससे? ये संबंधित है आपका जैन धर्म से। ठीक है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्या? 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को मध्य एशिया प्रवेश का द्वार कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, 105 का एक तक्षशिला को कहा जाता है। अगला देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, बलात्श्रम का उपयोग किए बिना सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? ठीक है, ये कराया था रुद्रदमन प्रथम। पूना पैक्ट का हस्ताक्षर कब किया गया था? जो पूना पैक्ट था उसमें हस्ताक्षर कब किया गया था? ये किया गया था 24 सितंबर 1932 में। 108 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था मित्र मेला का आयोजन किसने किया था? मित्र मेला का आयोजन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 108 का ए, वी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन था दिल्ली कब पहुंचा था? ये पहुंचा था 24 मार्च 1946। जेल जाने वाला पहला भारतीय पत्रकार कौन था? जेल जाने वाला पहला भारतीय पत्रकार कौन था? ये था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 भैरववाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो भैरववाल संधि थी हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1846। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1929 में मेरठ षड्यंत्र मामले में कौन शामिल थे? इनमें से कौन शामिल थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। राइट, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन शामिल थे इसमें। तो देखो, वर्ष 1929 में मेरठ षड्यंत्र मामले में भारतीय ब्रिटिश औपनिवेशिक जो राज थे उनमें 1929 में ट्रेड यूनियन जो नेता थे उसके विरुद्ध यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, वर्ष 1928 में जो आपके बम्बई कलकत्ता जो औद्योगिक हड़ताल थे उसके अभूतपूर्व यहाँ पर वृद्धि देखी गई, जिससे क्या है दोनों शहरों को उन शहरों में बदल दिया जाना, जिससे क्या है शहर में कुलीन लोग नापसंद करते हुए भी विद्रोही को केंद्र बनाने लगे या केंद्र की तरीके से देखने लगे उनको। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा उसकी बात करेंगे। तो मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया तथा 3 वर्ष 6 माह की सुनवाई के परिणाम स्वरूप जो आपका मुजफ्फर अहमद थे, ठीक है, ऐसे डांगे थे, जोगलेकर,
फिलिप स्प्रैंट, बैन ब्रैडले, शौकत जोस्मानी, और ये क्या अन्य दोषी उन लोगों को क्या दोषी ठहराया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, 112। अगला देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्या 114 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के नेताओं के तथा उनके क्षेत्र के निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ठीक है, दिल्ली है, लखनऊ है, बागपत है, बरेली है। तो मैच करते हैं। देखो, दिल्ली जनरल बख्त खान होगा। ठीक है, दिल्ली क्या होगा, जनरल बख्त खान। अगला क्या जो लखनऊ होगा, लखनऊ में बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल होगा, ना कि खान बहादुर खान। तो इनमें सम्मिलित नहीं, इसमें सही सम्मिलित है आपको, ये सही सम्मिलित है, ये तो गलत हो गया। बागपत है, बागपत आपका क्या होगा, बागपत में शाहमल होगा। ठीक है, बागपत में क्या होगा, शाहमल, ये सही है। आपका बरेली में कौन होगा, बरेली में आपका होगा खान बहादुर। ठीक है, बरेली में खान बहादुर, ये तो ऊपर आ गया, तो ये भी गलत हो गया। आपका कौन होगा, 1 और 3 सही होगा, यहाँ से 1 और 3 ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 क्वेश्चन है, जिम्मरमैन योजना संबंधित है। जिम्मरमैन योजना है, ये संबंधित है किससे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 115 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रांतिकारी समूह से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बिहार आने वाला पहला यूरोपीय था। बिहार आने वाला पहला यूरोपियन में से कौन सा था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 116 का सी, पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 इमारत सरिया की स्थापना किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी। ठीक है, तो ये की गई थी खिलाफत आंदोलन के समय। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के दौरान, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर देखते हैं। किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस विद्रोह को क्या हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो क्या है, संथाल को। अगला क्या है 19, महात्मा गांधी को अफ्रीका किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। ये भी इजी क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का, जो आपका पीटर मेरिट्सबर्ग है, इससे ए। 120, निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 120 का बी, अनुग्रह नारायण। ठीक है, अगला क्या है 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर, वैभव योजना के अंतर्गत जो आपको फेलोशिप प्रदान की जाती है, जो वैभव योजना है उसके अंदर जो फेलोशिप है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, तो क्या ये भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रदान की जाती है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, ढोलक हस्तनिकार, तो ये सबको मैच करना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं मैच करके। यहाँ पे बी आएगा, मैच करने पे आंसर क्या आएगा, बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो इस टाइप से आप यहाँ पर मैच कर लेंगे, डी का 1, सी का 2 और आपका बी का 3 और ए का 4। तो इस टाइप से आप मैच कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। 123 क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस, जो वैश्विक पवन दिवस है ये कब मनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 जून को, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैगनर ग्रुप एक निजी सैन्य इकाई है, जो वैगनर ग्रुप एक निजी सैन्य इकाई है, तो करेक्ट आंसर क्या, रूस की इकाई, रूस की है ये। ठीक है, रूस की सैन्य इकाई है। अगला क्या है, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर, भारत का स्थान क्या था इसमें। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया था इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड है, तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। राइट, तो 125 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 127। ठीक है, अगला क्या है, टोटल 146 देश थे, उसमें से 127वां स्थान था इसका, याद रखना है। अगला क्या 126 नंबर क्वेश्चन है। 126 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का रोवर जो पेलोड है वो है, इनमें से कौन सा चंद्रयान 3 का रोवर पेलोड है वो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाता है 126 का सी, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127, विश्व में लैब उत्पादित मीट को, जो आपका लैब उत्पादित जो मीट है उसको मंजूरी प्रदान करने वाला देश का पहला देश कौन सा है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल जिसको मीट बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 127। 127 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो कृषि के विभाग के 2 कंपनियां थी, अपसाइड फूड्स और आपको गुड मीट के, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रयोगशाला में विकसित लैब, ठीक है, इससे संवर्धित चिकन उत्पाद को यहाँ पर क्या है, उत्पादन के लिए विक्रय शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, प्रयोगशाला में विकसित मांस को मंजूरी देने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है, ये आपको याद रखना है। दोनों टाइप से याद रखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्या 128, बाल्ड ईगल की आयुष्यन स्थिति क्या है। जो बाल्ड ईगल है इसकी आयुष्यन की स्थिति क्या है, ये आपके आयुष्यन की स्थिति इसमें होगी कम चिंतनीय। ठीक है, कम चिंतनीय होगी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है 128 129, एलिगेटर गौर मछली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, एलिगेटर मछली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक बातें वहाँ पर सही नहीं है। क्या क्या सही नहीं है इसको देख लेते हैं। हाल ही में क्या जम्मू कश्मीर के डल झील में एक एलिगेटर गार मछली को देखा गया यहाँ पर, इस वजह से क्या न्यूज़ में था, करंट का क्वेश्चन है ये। एलिगेटर मछली के बारे में क्या है, ये क्या एक विदेशज प्रणाली है जो आमतौर पर उत्तरी और मध्य अमेरिका के मैक्सिको में पाई जाती है। ये भारत के मूल पर जाती है, गलत है। यहाँ पर है अमेरिका और आपका मैक्सिको में पाई जाती है, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, ये बोफिन प्रजाति की करीबी मानी जाती है, इसमें लिखा है ये। इसका सिर मगरमच्छ जैसा और दांत अत्यंत नुकीले होते हैं, ये ठीक बात है। ये बोफिन प्रजाति की करीबी मानी जाती है, ये बात तो सही है, बोफिन की करीबी मानी जाती है, राइट। ये एक रेबिन मछली है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे जो पानी है वहाँ की मछली है। ये गार परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये केवल जम्मू कश्मीर झीलों पर, ये भी गलत है, तो ए और सी आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक सी गलत है, बाकी आपके यहाँ पर सही होंगे। अगला देखते हैं, क्योंकि गलत पूछा था कौन सा, तो एक से अधिक गलत है, ए और सी गलत हो जाएगा यहाँ। खर्ची पूजा, ठीक है, खर्ची पूजा का उत्सव मनाया जाता है, राइट। खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है, ये क्या है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये है आपका इनमें से कोई नहीं। खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है, 14 देवताओं का त्यौहार होता है, इससे भी कहा जाता है खर्ची देवता। ठीक है, प्रति वर्ष जुलाई या अगस्त माह में जो आपका अमावस्या है उसके 8वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक 7 दिवसीय त्यौहार होता है, राइट। अगला क्या था 131, रानी दुर्गावती किस राजवंश से संबंधित थी। रानी दुर्गावती थी किस राजवंश से संबंधित थी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंदेल राजवंश से संबंधित थी। 132, नोमैडिक एलिफेंट भारत इसके और किस किस के बीच एक सैन्य अभ्यास है, राइट, इंपॉर्टेंट है। ये आपका है भारत और मंगोलिया। ठीक है, भारत और किसके बीच, मंगोलिया के बीच। अगला क्या 133, किस भारतीय फिल्म को यूगो बाफ्टा स्टूडेंट अवार्ड के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, राइट। तो किसे किया गया, ये किया गया आपको प्रियो अमी। ठीक है, प्रियो अमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 133। 134, विलम्बटन पुरस्कार एकल 2023 का विजेता कौन था। ठीक है, कौन था ये था आपका कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का। 135 नंबर देखते हैं, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, किसे प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया गीता प्रेस, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136, अटलांटिक घोषणा या अटलांटिक जो आपका डिक्लेरेशन है किसके बीच एक ये घोषणा है। ठीक है, ये किसके बीच है, करेक्ट आंसर है आपका यूएसए और यूके के बीच, राइट। आपका मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, किस नदी पर बनना है या अभी काम चल रहा है इस पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 137 का सी हो जाएगा यहाँ पर, कावेरी। 138 नंबर देखते हैं, 138 क्वेश्चन है, ओडेसा बंदरगाह स्थित है, जो ओडेसा बंदरगाह है स्थित है, करेक्ट आंसर बी, क्या, यूक्रेन में। ठीक है, न्यूज़ में था यूक्रेन, इस वजह से आपको याद रखना है। अगला क्या 139, मैतेई समुदाय मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, मैतेई जो समुदाय है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपका 139 का हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में था यूक्रेन, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन ये ला दिया था। 140 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट लाउंज शुरू किया गया है कहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट लाउंज है शुरू किया गया कहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, 141, अमृत सरोवर योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी जल निकाय को न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, राइट, कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 1 एकड़। ठीक है, 1 एकड़ होना चाहिए। 142, NIRF रैंकिंग 2023 में IIT पटना किस स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है। IIT पटना रहेगा आपका 66वें स्थान पर रहेगा। ठीक है, अगला क्या 143, हाल ही में बिहार के किस जिले में कुषाण कालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, जो कुषाण काल के समय की जो मूर्ति थी वो प्राप्त हुई कहाँ पर हुई है, ये हुई है आपकी जो आपका लखीसराय है। ठीक है, जो आपका लखीसराय है और आपका यहाँ पर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल इसका आंसर होगा लखीसराय, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, कहाँ पर है, ये आपका कुषाण कालीन मूर्ति कहाँ पर आपसे लखीसराय में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का सी। 144 नंबर देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, ये स्थापित किया जाएगा मुजफ्फरपुर में। ठीक है, 145, हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है, राइट, ये किया गया 45 का ए, पटना में। ठीक है, अगला देखते हैं 146, हाल ही में भारतीय पैरा ट्रैक जो आपका साइकिलिंग टीम के लिए बिहार का में से किसका चयन किया गया, इनमें से बिहार में से इसमें से किसका चयन किया गया, ये किया गया बाला जलाउद्दीन को। 147, राव के नए प्रमुख रवि सिन्हा का संबंध बिहार के किस जिले से है। ठीक है, किस जिले से, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 147 का सी,
कहाँ से? भोजपुर से। सी करेक्ट आंसर है। 148 बिहार राज्य के संबंधित किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार 2023 है उसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 148 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायत्री कुमारी। ठीक है, अगला क्या? 149 बिहार में हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस जो पटना और किस किस के बीच चलेगी? राइट, ये चलेगी पटना और रांची के बीच। अगला क्या है? 150 हाल ही में बिहार की स्मिता कुमारी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये किस के लिए बनाया? किस मतलब क्या किया तो उसमें रिकॉर्ड बनाया? ये उन्होंने किया था सेंटर स्पिल्ट आसन, ये आपका समकोणासन के लिए, ये आपको योगा बोल सकते, योगा समकोणासन के लिए यहाँ पर किया था। ठीक है, योगा भी बोल सकता है आपको, तो आपको याद रखना है। ए इसका यहाँ से 150 का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिसमें से ऐसे करके बैठते हैं आप, जैसे कि ये बैठे हैं आप, ये हैं और आपके ये खड़े हैं, ये हाथ है। ठीक है, ये हाथ है आपके, ये जो पैर होते हैं, पैर को आपको ऐसे कर लेते हैं पैर इनको। ठीक है, इस टाइप से योगा करते हैं ऐसा, इसको बोलते हैं क्या? जो आपका समकोणासन है, इसको ऐसे बोलते हैं, पैर ऐसे करके बैठेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखो 150 क्वेश्चन थे, मैंने 7वां पेपर को डिस्कस कर लिया, और जो पेपर आता है, जो भी आएगा पेपर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि भी पेपर भी इसका पास में लगा हुआ है। राइट, तो ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करते रहिए तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। राइट, कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।